Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Math Mentor Studio. Today we will solve the exercise 6b question number 3. The statement is plot each set of the given points on a sheet of the graph paper. Join the points in the order with straight lines and identify each geometrical shape obtained. Here 6 points are given. So we will solve the 3 points on the same graph sheet because the lack of time. And we will join the point A, part A, there are 4 points, then in part B 4 points as well, and in part C there are 3 points. So पहले हम पार्ट ए के पॉइंट्स को लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स उन्होंने हमें गिवन किए हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि पार्ट ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं ऑरेंज कलर से करूँगी, पार्ट बी को हम पिंक से करेंगे एंड सी को हम पर्पल से करेंगे, ताकि मिक्सअप ना हो सके, हमारी जो शेप्स बनेंगी वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए। पार्ट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 4। व्हेन x इक्वल्स टू 6, y equals to 4. We started from here and till 4. So this is our first point. Then the second one is when x equals to -6, y equals to +4. -6, y आपका +4 है, ऊपर जाएंगे और 4 के सामने हम जाके इसको डॉट लगा देंगे। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है व्हेन x इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू -4। ठीक है, -6 से हमने y के -4 तक आना है। सो नीचे आएंगे और 4 के सामने यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी इस तरह से और यहाँ से यूँ जाएगी। सो ये -4 के सामने हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लॉट हो जाएगा। ये हो गया। देन फोर्थ वन इज when x इक्वल्स टू +6, y इक्वल्स टू -6। +6 से आई, ठीक है, और -4 तक जाके यहाँ अपना एक कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। सो सॉरी, हमने पार्ट ए को ऑरेंज कलर से इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया है। सो अब हम क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किस तरह से ज्वाइन होंगे, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। पॉइंट ए के ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको कौन सी शेप नज़र आ रही है, ये तकरीबन आपके पास बन जाएगा स्क्वायर। सो आफ्टर ज्वाइनिंग सी आवर रेक्टेंगल इज फॉर्म। ठीक है, पार्ट ए में जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उनको हमने प्लॉट करने के बाद जब ज्वाइन किया है तो हमारे पास कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बनी है, ये हमारे पास बन गई है एक रेक्टेंगल। नाउ वी विल plot the part B with pink color and the coordinates are when x equals to 0, y equals to 5. When x equals to 0, y equals to 5, हम इसी 0 से अपवर्ड जाएंगे और यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है या क्रॉस करना है कौन से कलर से, पिंक कलर से, ताकि हमें अपनी शेप का अंदाज़ा हो जाए। छोटा लगाया करें, मैं थोड़ा बड़ा लगाती हूँ ताकि वीडियो में आपको नजर आए। देन नेक्स्ट है व्हेन x इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू 0। व्हेन x इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू 0। देखिए y जब पॉजिटिव होता है हम अपवर्ड मूव करते हैं, जब नेगेटिव होता है हम डाउनवर्ड मूव करते हैं 6 से। लेकिन अब 6 पे है और y की वैल्यू जो है वो 0 है, मीन्स के वो यहीं पे ही प्लॉट हो जाएगा। ये हमारा आ गया सेकंड कोऑर्डिनेट। देन थर्ड कोऑर्डिनेट इज व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -5 है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -5 मीन्स यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट प्लॉट होगा। इसको इधर लगा देते हैं, क्रॉस या डॉट लगा दें, आपकी मर्जी। देन फोर्थ है आपके पास व्हेन x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए 6 0 है, सॉरी 6 x जो है वो 6 है, y जो है वो 0 है। ना अपवर्ड जाना है ना डाउनवर्ड, आपने यहीं पे पिंक क्रॉस या डॉट लगा देना है। अब ये जो 4 पिंक आ गए हैं हमारे पास पॉइंट्स, इनको हम ज्वाइन कर देंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म हुई है। अ काइंड ऑफ rhombus obtained. नाउ पार्ट सी में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स हैं तो हमारे पास जो शेप होगी वो कोई ट्रायंगल टाइप बनेगी।
ठीक है। अब वो कौन सी ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल बनती है, डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट सी। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0. दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द origin. As in a previous video I have told that this point is called origin. The first one, the next point is when x equals to 0 y equals to 8. X equals to 0 y equals to positive 8, so move upward. Then when x equals to 5 y इक्वल्स टू +4. x 5 है आपके पास, y +4 है, सो हम अपवर्ड मूव करेंगे टिल 4 तक जाके हमने इनको लगा देना है। अब ये जो 3 पर्पल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास, अब हम इनको पर्पल से ही ज्वाइन कर देंगे। ये तीनों आपस में इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। सो सी द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। काइंडली आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इतने मोटे मोटे डॉट्स या बड़े बड़े क्रॉस नहीं लगाने। हमेशा पॉइंट्स को छोटे से डॉट से या छोटे से क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ज़्यादा क्लियर विजिबल होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अगले 2 पार्ट्स बनाऊँगी।